बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आई होप यू विल बी फाइन एंड एंजॉयिंग योर वेकेशंस। हमने पहले निकोबोबिनस के दोनों चैप्टर्स के हमने सिनोनिम्स, वर्ड्स, मीनिंग, सिनोनिम्स, ट्रांसलेशन, वर्ड्स, सेंटेंसेस कर लिए थे। हमारे क्वेश्चन आंसर रहते थे चैप्टर 1 के भी और चैप्टर 2 के भी। निकोबोबिनस के 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। ये हमारे 2 चैप्टर काउंट होंगे निकोबोबिनस के, ये आप लोगों ने याद रखना है। टुडे इज़ 27 मार्च 26 है ये 27 मार्च 26 फ्राइडे। एंड लेट्स वी स्टार्ट आवर डिस्कशन। चैप्टर नंबर 1 निकोबोबिनस। क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 बुक से पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम इसका आंसर देंगे। उन्होंने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू लर्न। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, यहाँ से लेके 1 2 3 4 ये वाले 4 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के। और यहाँ ये वाले 4 क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 2 के। पहले हम चैप्टर 1 के डिस्कस करते हैं, फिर चैप्टर 2 के करते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह। व्हाट डू वी लर्न अबाउट निकोबोबिनस इन द फर्स्ट पैराग्राफ। हमने निकोबोबिनस के फर्स्ट पैराग्राफ में, चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट पैराग्राफ में क्या पढ़ा। अब हम ओपन करेंगे चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट पैराग्राफ। ये देखिए, दिस इज द स्टोरी ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड हु डिड द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। हिज नेम वॉज निकोबोबिनस। ही लिव्ड अ लॉन्ग टाइम अगो इन अ सिटी कॉल्ड वेनिस एंड ही कुड डू एनीथिंग। इसका हमने शॉर्ट आंसर देना है निकोबोबिनस। इसका आंसर ये है, निकोबोबिनस इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड हु डिड द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। निकोबोबिनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा था जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता था। ही लिव्ड इन सिटी कॉल्ड वेनिस। वो वेनिस में रहता, वो एक सिटी में रहता था जिसको वेनिस कहते, वो वेनिस में रहता था। एंड ही कुड डू एनीथिंग, वो सब कुछ कर सकता, कुछ भी कर सकता था। उसके बाद है, हु इज़ रोज़ी। रोज़ी कौन थी। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने पूछा है, हु इज़ रोज़ी। रोज़ी कौन थी। रोज़ी सबको पता है निकोबोबिनस की बेस्ट फ्रेंड थी, जो कि उसको वाइल्ड ह्यूज आइडियाज़ देती थी कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। उसको बड़े बड़े आइडियाज़ देती थी। अब हम इसका आंसर पढ़ते हैं। रोज़ी इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ निकोबोबिनस। रोज़ी निकोबोबिनस की बेस्ट फ्रेंड थी। शी वॉज ऑलवेज हैविंग वाइल्ड आइडियाज़। उसके पास हमेशा बड़े आइडियाज़ होते थे। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डोंट पीपल पे अटेंशन टू वट रोज़ी से। पीपल किसी बात को इतनी अहमियत और इतनी तवज्जो क्यों नहीं देते थे जो रोज़ी कहती थी। पीपल डोंट पे अटेंशन टू वट रोज़ी सेज। पीपल इसलिए रोज़ी की बात को अहमियत नहीं देते थे, तवज्जो नहीं देते थे उसकी बात पर, बिकॉज क्योंकि शी वॉज ऑलवेज हैविंग वाइल्ड आइडियाज़। क्योंकि उसके पास बहुत ही बड़े आइडियाज़ होते थे और लोगों को लगता था कि ये लंबी लंबी छोड़ने वाली है, इसलिए लोग उसकी बात पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, फोकस नहीं करते थे। तो अगर किसी वर्ड की समझ ना आए तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, पूछ लेना है। वैसे भी ये आपको पिक्स की पिक्चर बना के शेयर कर दी जाएंगी, आपने देख के नोट करना है। ये आप लोगों के असेसमेंट पेपर्स में ये क्वेश्चन आने हैं, सब बच्चों को आने चाहिए। जब आप लोगों ने आना है तब मैंने ये कवर नहीं करवाना। ये जो अब ऑनलाइन क्लासेस में हो गया सो हो गया, इसके बाद ये नहीं होना। इसके बाद हमने न्यू सिलेबस स्टार्ट करना है। चलिए अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट 2 थिंग्स डज रोज़ी सजेस्ट दैट शी एंड निकोबोबिनस शुड डू। ऐसी कौन सी 2 चीज़ें थी जो कि रोज़ी ने सजेस्ट की थी कि वो और निकोबोबिनस कर सकते हैं। इसका आंसर है, द 2 थिंग्स दैट रोज़ी सजेस्ट दैट शी एंड निकोबोबिनस शुड डू। नंबर 1 इज़ लेट्स पुल अप एवरी सिंगल वीड ऑफ योर डोर स्टेप एंड सेकेंड इज़ लेट्स डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स। पहले उसने उसको कहा था कि वो डोर स्टेप में एवरी सिंगल वीड करे, पुल अप करे। उसके बाद उसने कहा कि हम लैंड ऑफ ड्रैगन्स डिस्कवर करते हैं। मीन्स के रोज़ी के पास बहुत ही वाइल्ड आइडियाज़ होते थे। आई होप कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 निकोबोबिनस के क्वेश्चन आंसर की समझ आ गई होगी। ये आप लोगों ने अलहदा लिखने हैं और चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन अलहदा लिखने हैं। हम लोगों ने वो जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं ये वो नहीं करने, हमने ये करने हैं जिसमें वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट वाला ही है सारा, और जी हम कर लेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 2 निकोबोबिनस क्वेश्चन आंसर अब हम स्टार्ट करते हैं।
चैप्टर नंबर 2 निकोबोबिनस क्वेश्चन नंबर 1 व्हेन डू द चिल्ड्रंस गो ऑन देयर एडवेंचर एंड व्हाट डू दे टेक विद देम। बच्चे कब एडवेंचर पर गए थे और वो अपने साथ क्या चीज़ें लेके गए थे। द चिल्ड्रंस गो ऑन देयर एडवेंचर अर्ली इन द मॉर्निंग। दे टेक फूड एंड नेसेसरी थिंग्स। आप लोगों ने प्रॉपर लाइंस लगा के जो मेन वर्ड्स होंगे उनको मार्कर के साथ हाईलाइट करना है ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। जैसे ये मॉर्निंग है और ये फूड एंड नेसेसरी थिंग, ये आप लोगों ने मार्कर से राइट करना है। फॉर द जर्नी विद दैम। द चिल्ड्रन गो ऑन देयर एडवेंचर अर्ली इन द मॉर्निंग। दे टेक फूड एंड नेसेसरी थिंग्स फॉर द जर्नी विद दैम। बच्चे अर्ली इन द मॉर्निंग एडवेंचर के लिए गए थे और उन्होंने अपने साथ फूड और कुछ ज़रूरी चीज़ें जर्नी के लिए, सफ़र के लिए अपने साथ रखी थी। अब है क्वेश्चन नंबर 2 हु डू दे मीट ऑन देयर जर्नी। से व्हाट हैपेंड एट ईच ऑफ द 2 एनकाउंटर्स। उन्हें जर्नी में कौन मिला था और उनके साथ क्या हुआ था। दे मीट अ स्ट्रेंज मैन। वो एक स्ट्रेंज खौफनाक आदमी से मिले थे। फर्स्ट पहले ही एंग्रली आस्क देम टू ओपन द डोर। उसने फर्स्ट स्ट्रेंज मैन ने उनको गुस्से से कहा, दरवाज़ा खोलने का कहा। लेटर बाद में ही फॉलोज निकोबोबिनस अंडरग्राउंड। उसने निकोबोबिनस को फॉलो किया, ट्राइज टू अटैक हिम और उस पर हमला करने की कोशिश की, बट फॉल्स एंड गेट्स हर्ट, लेकिन नाकाम हुआ और बहुत हर्ट हुआ। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डज निकोबोबिनस एस्केप फ्रॉम द मैन इन द ऑर्कर्ड। ऑर्कर्ड में निकोबोबिनस उस आदमी से कैसे बचा था या भागा था। इसका आंसर है इन दी ऑर्कर्ड। ऑर्कर्ड में निकोबोबिनस एस्केप्स बाय रनिंग टू अ डोर। सबसे पहले निकोबोबिनस दरवाजे की तरफ भागा एंड देन एक्सीडेंटली फॉलिंग थ्रू अ ट्रैप डोर, और वो एक्सीडेंटली ट्रैप डोर से नीचे गिर गया, विच प्रिवेंट्स द मैन फ्रॉम कैचिंग हिम, जिससे वो आदमी से पकड़वाने से बच गया। हाउ डज निकोबोबिनस गेट आउट ऑफ द वेल। वेल होता है कुआं। निकोबोबिनस कुएं से कैसे बाहर आया। अगर आप लोगों ने चैप्टर को फोकस से पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा कि निकोबोबिनस को लगा था कि वो एक कुएं में गिर गया, वेल में गिर गया, लेकिन उसको बाद में पता चला था कि वो एक जगह पे फंसा हुआ है जो कि कुआं नहीं है, एक नैरो सी जगह है, नैरो प्लेस है। निकोबोबिनस एस्केप बाय क्रॉलिंग थ्रू अ नैरो पैसेज। निकोबोबिनस वहाँ से रेंगता हुआ एक पतले रास्ते से रेंगता हुआ गया, क्लाइंबिंग सम स्टेयर्स, और वहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ चढ़ा, एंड कमिंग आउट थ्रू द हाइडन पैनल इनटू द रूम। वो एक तंग रास्ते से गुजरा, वहाँ से उसे सीढ़ियाँ नजर आई, वहाँ उन पे चढ़ा, एंड वहाँ पे खुफिया पैनल में वो एक रूम में पहुँच गया, और इस तरह वो वेल से बाहर आ गया। आई होप कि आप लोगों को निकोबोबिनस के दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर, वर्ड्स मीनिंग, सेंटेंसेस और ट्रांसलेशन क्लियर होगी और इसका कॉन्सेप्ट भी। और अब आप लोगों ने इसको नीट करके अपनी नोटबुक पे राइट करना है। इसके बाद आप लोगों ने अगले चैप्टर का टाइटल बनाना है। हम कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों ने इसको प्रॉपरली अपनी नोटबुक्स पे राइट करना है। पहले चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन, फिर चैप्टर 2 के अलग-अलग राइट करने हैं ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हम सबका हम नसीर हो। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।